बच्चों, मैं अमित सर आज से आप लोगों को अरिथमेटिक्स यानी कि अंकगणितीय कक्षाएँ शुरू करने जा रहा हूं। और ये जो है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीपी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और जो आज का मेरा पहला टॉपिक है वो अनुपात और समानुपात है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हम लोग पहले रेशियो को पढ़ेंगे। रेशियो क्या होता है यानी कि अनुपात क्या होता है, अनुपात। ठीक है बच्चों, देखिए अनुपात जो है दो राशियों के मध्य जो परस्पर संबंध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। दो राशियों के मध्य परस्पर संबंध को ही क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। या हम ये कहें कि दो राशियों की जो बंटवारा की शर्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। और अनुपात को हम लोग डबल डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये डबल डॉट, हम ये कहें कि 1:2 ये है, यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है बच्चों, तो हम ये कहें कि यदि ए को 1 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ये एक शर्त है। यदि ए को 5 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, ये मान लीजिए यदि ए को 1 रुपया मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा। ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये एक रेशियो है, एक शर्त है इन दोनों में बांटने का। यदि ए को 5 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, या हम ये भी कहे हैं कि दो राशियों के मध्य परस्पर संबंध को ही क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। मान लीजिए कि हम कहें कि एक राशि है ए, दूसरी राशि की 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब 3b। ठीक है, तो हम इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b = 3 या 3/1 यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो a/b है यही क्या कहलाता है, ये रेशियो b कहलाता है। कितना हो जाएगा, 3:1। ठीक है, a/b यही अनुपात होता है। a यदि b की 3 गुनी है तो हमको क्या मिलता है, a/b, जिसको ये रेशियो हम लोग b भी कहते हैं। ठीक है, तो यही है। तो दो हम डिफिनेशन बताएं, एक ये कि दो राशियों के मध्य परस्पर संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। दूसरा क्या बताए हैं, यदि दो राशियों में बंटवारा की जो शर्त होती है उस शर्त को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसी पे 2 एग्जाम्पल भी आप देख लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब अनुपात यानी कि दो राशियों के मध्य परस्पर संबंध को अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही एग्जाम्पल हम लेंगे। जैसे यदि ए बी की 3 गुनी है, ठीक है, तो a = 3b, a = 3b, या इम्प्लॉज दैट इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b = 3/1। 3 बचेगा तो हर में हम लोग 1 ले सकते हैं इसके, तो कितना हो जाएगा, a/b। अर्थात इसी को हम लोग लिखते हैं a/b। ठीक है, यही जो है रेशियो कहलाता है। ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये रेशियो का चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह है। या इसी को हम लोग लिखते हैं a/b। आप देख ही रहे हैं, इसको यहाँ पे ये लिखे हैं। या इसी को लिखा जाता है a/b। ठीक है बच्चों, अब जो ये रेशियो देख रहे हैं इसको हम लोग पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। इसको हम लोग अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद। यानी कि इसको फर्स्ट टर्म कहा जाता है, फर्स्ट टर्म, और इसको लास्ट टर्म कहा जाता है, लास्ट टर्म। ठीक है बच्चों, तो ये अनुपात हुआ ये रेशियो b, जिसका जो पहला पद है उसको पूर्व पद कहते हैं। जो इसका दूसरा यानी कि अंतिम पद है, यानी कि दूसरा पद b है, उसको क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा अनुपात। बेसिक जानकारी है इसकी ये, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो है विलोमानुपात क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको देखिए बच्चों। अब हम लोग
विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात समझते हैं क्या होता है, यानी कि इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, देखते हैं कि समझिए कि यदि एक अनुपात है A रेशियो B, तो A रेशियो B का विलोमानुपात ध्यान दीजिएगा इस पर, A रेशियो B का जो विलोमानुपात होता है इसका इनवर्स कर देते हैं, यानी कि इसका उल्टा कर देते हैं 1/A रेशियो 1/B। और फिर जो है A और B का एलसीएम जो होता है, एलसीएम निकाल कर इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि A तथा B का एलसीएम। ठीक है, जो भी आएगा इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, जो आएगा रेशियो वो A रेशियो B का विलोमा अनुपात कहलाएगा। यदि 3 रेशियो दे दिए तब, यदि A रेशियो B रेशियो C का विलोमा अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए तो जब 3 रेशियो है तो 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। अब यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, A B C का जो एलसीएम होगा, तो A, B तथा C का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो बच्चों, इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला है कि 4:5 का विलोमा अनुपात, यानी कि इनवर्स रेशियो निकालिए, इनवर्स रेशियो देखते हैं। तो क्या करेंगे, 1/4 उल्टा कर देंगे इसका, रेशियो 1/5, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 5 के एलसीएम से। एलसीएम कितना होगा 4 और 5 का, 20 होगा, तो 20 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए, तो दोनों में करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म में भी करेंगे और लास्ट टर्म में भी करेंगे। यहाँ बताए थे पहले हम, ठीक है, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होता है। चलिए तो गुणा करते हैं, तो जब इसमें करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 5:4। ठीक है बच्चों, अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग दूसरे वाले पे, सेकेंड एग्जाम्पल कि 3:4:5 का रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है बच्चों, देखिए तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का हम लोग इन्वर्स यानी उल्टा कर देंगे, तो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। ठीक है बच्चों, अब 3, 4, 5 का जो एलसीएम होगा उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 लिखेंगे और 60 से प्रत्येक में गुणा करेंगे। 1/3 में जब 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1/4 में जब हम 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 1/5 में जब 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जो रेशियो होता है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम रूप में होना चाहिए, अपने निम्नतम रूप में होनी चाहिए। तो देखिए, ये इवन है यानी कि सम संख्या, ये भी सम संख्या है, यानी कि ये 2 से कटेगी, ये भी 2 से कटेगी, ये 2 से नहीं कटेगी। तो निम्नतम करने के लिए हम करते क्या है, एक ऐसी राशि जो सब में कॉमन हो, उस राशि से क्या कर देते हैं हम लोग, भाग कर देते हैं या गुणा कर देते हैं, जिससे क्या हो, निम्न। तो फिलहाल ये अपने निम्नतम रूप में है। तो 3:4:5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती कितना हो जाएगा, 20:15:12। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, ये जटिल अनुपात क्या होता है, यानी कि मिश्र अनुपात क्या होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि मिश्र अनुपात क्या होता है और जटिल अनुपात क्या होता है। ठीक है, दोनों एक ही हैं, मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अच्छे समझिएगा कि यदि 2 या 2 से अधिक अनुपात हैं, यदि 2 या 2 से अधिक अनुपात हैं, तो उसके पूर्व पद के गुणनफल, यानी कि फर्स्ट टर्म का गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मिश्र अनुपात कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे 2:3 तथा 1 हो गया, तथा 4:5 का मिश्र अनुपात निकालना है। कितने का मिश्र अनुपात, देखिए बच्चों हम क्या बताए हैं कि जब 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ पर 2 हैं,
2 से अधिक भी ले सकते हैं, 3 अनुपात भी ले सकते हैं, 4 अनुपात भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही अनुपात दिया है, तो 2 या 2 से अधिक अनुपात के पूर्व पद, देखिए तो पूर्व पद किस, इसका क्या है 2 है, इसका क्या है 4 है, तो पूर्व पद गुणनफल, तो इसका गुणनफल यानी कि 2 गुणे 4। फिर अंतिम पद के गुणनफल 3 गुणे 5। ठीक, और इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, मिश्र अनुपात कहलाता है। कितना हो जाएगा 8:15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया 8:15। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग 3 रेशियो लेकर, 4:5, 3:2 और 7:4 का क्या निकलना है हमको, जटिल अनुपात बताना है, जटिल अनुपात। देखिए वो इसमें 2 से अधिक ले लिए हैं रेशियो। ठीक है, 1, 2, 3 रेशियो है इसमें, तो इसका जटिल अनुपात कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पर निकाले हैं, क्या करेंगे, सभी अनुपातों में जो पूर्व पद है उनको आपस में गुणा कर देंगे। तो पूर्व पद इसका क्या है 4, इसका क्या है 3 और इसका क्या है 7। ठीक है, तो 4 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 का 7 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 84। ठीक है, तो हो जाएगा 84, 84 रेशियो। अब अंतिम पद का आपस में गुणा करेंगे, तो 5 का 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 का 4 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 40। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसमें हम क्या बताए थे, जो अनुपात होता है वह अपने निम्नतम रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये अपने निम्नतम रूप में नहीं है, कैसे हमको पता चल रहा है, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, सम संख्याएँ हैं, और प्रत्येक सम संख्याएँ जो होती हैं वो 2 से क्या होती है, विभाज्य होती है, यानी कि 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्या 2 से अधिक से भी विभाज्य हो सकता है, देखते हैं। ये 40 है तो 4 से भी हो जाएगा, ये भी 4 से हो जाएगा, तो 4 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए 4 से कटा कर देखते हैं, ये कितनी बार में जाता है, 21 बार में, और ये 10 बार में। ये 2 से विभाज्य होगा लेकिन ये नहीं हो पाएगा, ये 3 से विभाज्य होगा लेकिन ये नहीं हो पाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाज्य कर सके एक साथ। ठीक है ना, यानी कि अब ये अपने निम्नतम रूप में हो गया। तो हम ये कहेंगे कि 4:5, 3:2, 7:4 का कंपाउंड रेशियो कितना हो जाएगा 21:10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि द्विघाती अनुपात या वर्गा अनुपात, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। अगला है टॉपिक कि वर्गमूला अनुपात यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। इन दोनों को देखते हैं एक साथ। ठीक है, देखिए कि A/B का द्विघाती अनुपात कितना होता है, द्विघाती अनुपात, इसी को वर्गा अनुपात भी कहते हैं। देखिए वर्गा अनुपात से ही क्लियर है कि वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो जो स्क्वायर या वर्ग करने के बाद जो रेशियो आएगी उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, द्विघाती अनुपात या वर्गा अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या सेकेंड में देख सकते हैं यदि A/B/C है। ठीक है, यदि यहाँ पर हम लोग 3 पद ले लिए, ठीक है, ये मिडिल टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, तो इसका द्विघाती अनुपात कितना हो जाएगा, इतने का द्विघाती अनुपात कितना होगा। देखिए तो इसके वही करेंगे, इन सब का स्क्वायर कर देंगे, जो रेशियो प्राप्त होगी उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती अनुपात कहेंगे। A/B/C का, यानी कि A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर रेशियो C स्क्वायर, ये हो जाएगा A/B/C का द्विघाती अनुपात। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला कि 2:3:1 का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात ये कितना हो जाएगा, तो 2 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 4, हाँ 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम देख सकते हैं 4:5 का वर्गानुपात कितना होगा, वर्गानुपात कितना हो जाएगा, ये
4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। बहुत सिंपल। अब वर्गमूलानुपात क्या होता है अब ये देखते हैं। फर्स्ट यानी कि वर्गमूलानुपात को सब डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। तो फर्स्ट ये है हम लोगों का कि A/B का वर्गमूलानुपात देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग वर्गमूल, ध्यान दीजिए, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो जितने भी पद होते हैं उन सब का हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो रेशियो प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गमूलानुपात कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, √A/√B। ऐसे यदि 3 रेशियो हैं यानी कि A/B/C का वर्गमूलानुपात कितना हो जाएगा, वर्गमूलानुपात हो जाएगा √A/√B/√C। ठीक है, इसमें 3 टर्म आ गए, तो तीनों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और जो रेशियो प्राप्त होगी वही क्या हो जाएगी, वर्गमूलानुपात हो जाएगी। चलिए इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट 16/25 का वर्गमूलानुपात कितना हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 16 और ये 25, ये कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है बच्चों। दूसरा कि 1/2/4 का वर्गमूलानुपात कितना हो जाएगा, का वर्गमूलानुपात देखिए बच्चों, तो 1 का √1, ये √2 और ये √4। तो √1 की वैल्यू कितनी होती है, √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये 1 हो जाएगा, और √2 ही रहेगा, और √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि 1/2/4 का सब डुप्लीकेट रेशियो कितना होता है, 1/√2/2। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक है हम लोगों का त्रिघातीय अनुपात या घनानुपात, ये देखते हैं, और घनमूलानुपात देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग पिछला 2 पढ़े हैं टॉपिक, ठीक है, उसी प्रकार से है। उसमें हम लोग स्क्वायर कर रहे थे, इसमें क्यूब करेंगे। देखिए त्रिघातीय अनुपात या घनानुपात, घन यानी क्यूब, जब कोई रेशियो दिया गया है उसके प्रत्येक पद का क्यूब कर दें तो जो हमको रेशियो प्राप्त होगी वो क्या होगी, ट्रिप्लिकेट रेशियो कहलाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे हम देख सकते हैं कि A/B का त्रिघातीय अनुपात या घनानुपात कितना हो जाएगा, घनानुपात हो जाएगा बच्चों A³/B³। ठीक है, यानी कि जो प्रत्येक पद है उसका क्या कर देंगे, घन कर देंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जो रेशियो प्राप्त हो वो क्या कहलाएगी, घनानुपात कहलाएगी, ट्रिप्लिकेट रेशियो कहलाएगी। ठीक है, देखिए 3 रेशियो दिया है तब, 3 पद वाला रेशियो दिया है तब A/B/C का घनानुपात ये कितना हो जाएगा, A³/B³/C³, तीनों क्यूब कर देंगे। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, फर्स्ट 2/3 का घना अनुपात कितना हो जाएगा, 2 का क्या करेंगे हम लोग, 2 के क्यूब कर देंगे, 2 के क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 3 क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक है बच्चों, तो 2/3 का घना अनुपात कितना हो जाएगा 8/27। अगला देखते हैं कि 2/1/4 का घनानुपात कितना आ जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 4 का क्यूब 64। ठीक है बच्चों, ये हो गया 2/1/4 का घनानुपात। अब देख लेते हैं हम लोग घनमूलानुपात क्या होता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, वर्गमूलानुपात में स्क्वायर रूट निकाले थे, वर्गमूल निकाले थे, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट्स निकाल लेंगे। जो रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो के प्रत्येक पद का क्यूब रूट निकाल कर क्या कर देंगे, उसका हम रेशियो दिखा देंगे, वही रेशियो क्या कहलाएगी, घनमूलानुपात कहलाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं
कि ए रेशियो बी का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी कि घनमूला अनुपात कितना हो जाएगा क्यूब रूट से। देखिए ये स्क्वायर रूट कहलाता है। जब यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर 2 समझा जाता है, ठीक है। लेकिन क्यूब रूट्स के लिए यहाँ पर 3 दिखाना पड़ता है, 3 यानी कि ट्रिपलेट। 3 संख्याएं जब एक जैसी होंगी तो उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, घनमूला अनुपात कहलाएगा। दूसरा 3 पद वाला रेशियो ले लें हम लोग, ए रेशियो बी रेशियो सी का घनमूला अनुपात कितना हो जाएगा, क्यूब रूट्स ए रेशियो क्यूब रूट्स बी रेशियो क्यूब रूट्स सी। तो ये क्या कहलाएगा, ए बी सी का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि 64 रेशियो 1 का घनमूला अनुपात क्या होगा, घनमूला अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा 4 क्यूब रूट्स करेंगे इसका और क्यूब रूट्स 1, तो कितना हो जाएगा 4 रेशियो 1, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग दूसरा कि 8 रेशियो 1 रेशियो 1:5। इसका क्या निकालना है, घनमूला अनुपात निकालना है, घनमूला अनुपात। देखिए तो क्यूब रूट्स 8 कितना हो जाएगा 2, 1 का 1 ही होगा और 125 का 5 हो जाएगा। ये रहा घनमूला अनुपात। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बेसिक रेशियो से रिलेटेड था, यानी कि अनुपात क्या होता है, उसके कुछ प्रकार थे, ये देखे थे। लेकिन अब हम जो देखेंगे वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी पे अधिकतर जो है क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 1 है और फिर बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5 रेशियो 4 है। तो ये बताइए ए रेशियो सी कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, चलिए उसके देखिए इसको हल करने के लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक का प्रयोग करके इसको बहुत ही हम आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे ये है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 1। फिर जो ये दूसरा अनुपात स्टार्ट हो रहा है बी से, जो यहाँ पे समाप्त हो रहा था बी, उसी से स्टार्ट भी हो रहा है बी, फिर रेशियो सी है। तो इसकी वैल्यू कितनी दिया है 5 रेशियो 4। तो ए रेशियो सी कितना होगा, ए रेशियो सी यानी कि फर्स्ट और लास्ट को, 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे, फर्स्ट और लास्ट को या तीनों को, 3 ही पद मिले हैं इसमें, ए बी और बी सी, यानी कि बी कॉमन है तो ए बी सी मिला हुआ है इसमें, तो ए बी सी कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले ट्रिक बताते हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। तो ये है फर्स्ट कि यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू पी रेशियो क्यू तथा बी रेशियो सी इज इक्वल टू एक्स रेशियो वाई है, तो फर्स्ट ए रेशियो सी और सेकेंड बी रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है बच्चों। ये देखते हैं क्या होता है। देखिए जब ए रेशियो सी निकालना होता है तो हम लोग करते क्या हैं, इसके जो पूर्व पद हैं पूर्व पदों का आपस में गुणा कर देते हैं और अंतिम पदों का आपस में गुणा कर देते हैं। यानी कि जैसे हम लोग कंपाउंड रेशियो निकालते हैं मिश्र अनुपात, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो देखिए तो फर्स्ट पद इसका p है और इसका क्या है x है, तो p इंटू एक्स रेशियो q इंटू वाई, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हम लोगों का, ये रेशियो c कहलाएगा। बहुत सिंपल, जो मेन है इसमें का ये है, ये रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए इसी पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है हमको,
तो ए रेशियो बी की वैल्यू कितना दिया गया है, पी रेशियो क्यू। तो इसी के ठीक नीचे ए के नीचे हम लोग पी लिखेंगे और बी के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। फिर यहाँ पे बी रेशियो सी दिया है, तो बी तो कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो फिर हम बी के नीचे एक्स लिखेंगे और सी के नीचे वाई लिखेंगे। तो बी के नीचे ही एक्स लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए। तो बी के नीचे क्यू तो लिख चुके हैं, तब तो उसके नीचे लिखेंगे ना इसको हम लोग, एक्स को। तो क्यू के नीचे क्या आएगा, एक्स आएगा, और ये वाई किसके नीचे आएगा, सी के नीचे आएगा। सी के नीचे हम लोगों को वाई लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अनुपात है, यहाँ दिखा देंगे, यहाँ अनुपात है, यहाँ दिखा देंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए एक बार और, पी का इसमें, फिर क्यू का इसमें और क्यू का इसमें। तो क्या मिलेगा हमको, पी एक्स रेशियो क्यू एक्स रेशियो क्यू वाई। ये हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप बस ये मेथड समझ जाइए जो ये हम बता रहे हैं, आपको ये याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आइए आप जो मिश्र अनुपात हम लोग पढ़े थे उस पर आप लोग फोकस करिएगा, ये उस पर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी ये 2 अनुपात के लिए पढ़े हैं, अभी 3 अनुपात के लिए भी पढ़ेंगे हम लोग, 4 अनुपात के लिए भी होगा। आप ऐसे ही एक जो है प्रोसेस या प्रक्रिया ऐसे ही अपनाएंगे वहाँ भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल देखेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं, ये एग्जाम्पल है इसी पे कि यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7:9 है तथा बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:5 है, तो ए रेशियो सी कितना होगा और ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। दोनों जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े वैसे ही करेंगे। देखिए ए रेशियो सी यानी फर्स्ट और लास्ट को ले रहा है, तब जैसे मिश्र अनुपात निकालते हैं वैसे ही ध्यान दीजिए, पूर्व पद को आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 का 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 21। अंतिम पद यानी कि 9 को 5 में गुणा कर देंगे तो 9 पचे 45 45। ठीक है, और हमको पहले ही बताए हैं कि जो रेशियो होता है अनुपात, यानी कि जो अनुपात होता है वो अपने निम्नतम रूप में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है, और वो संख्या है 3। 3 से भी विभाजित हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो चलिए 3 से विभाजित करके हम लोग अनुपात को लिख देते हैं। तो ये 3 से 7 बार में डिवाइड होगा और ये 15 बार में, यानी कि 7:15 क्या हो जाएगा, ए रेशियो सी हो जाएगा। अब हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं, इस पर ध्यान देते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए जो यहाँ पर मेथड बताए थे, ट्रिक बताए थे, उससे आप ध्यान में रखिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम क्या बताए थे, पी रेशियो क्यू यानी कि ए के नीचे पी ये रखेंगे। तो वैसे यहाँ पर चलिए ए रेशियो बी यानी कि 7:9, ए के नीचे 7 और बी के नीचे 9। फिर बी रेशियो सी 3:5 है, तो बी के नीचे 3 रखेंगे यानी कि इसी के नीचे 3 और रेशियो 5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे। तो 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 9 के 5 में गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर से वही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाएंगे कि कोई भी अनुपात को हम क्या लिखते हैं, अपने निम्नतम रूप में लिखते हैं। तो ये जो है निम्नतम रूप में नहीं है, एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों अनुपातों को क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। तो वो संख्या क्या है, 3। देखिए ये 7 से हो जाएगा और ये 9 बार में जाएगा और ये 15 बार में। अब जाकर ये क्या हुआ, अपने निम्नतम रूप में हुआ। यानी कि यदि ये इतना है और ये इतना है तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 7:9:15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए बी का 7/3 भाग है, ए बी का 7/3 भाग है एवं बी सी का 2/5 भाग है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए सी का कितना भाग होगा, ए सी का कितना भाग होगा, यानी कि ए रेशियो सी पूछ रहा है इसका मतलब। ठीक है ना, चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी का 7/3 भाग, यानी कि ए बी का कितना भाग है, 7/3 भाग। अब ये बेसिकली देख सकते हैं इतना होगा। ठीक है, या इसी को लिखेंगे, ये इधर आएगा तो A/B हो जाएगा, यानी कि ए रेशियो बी हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 7:3। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं बी सी का 2/5 भाग है, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, 2/5। ठीक है, अब बहुत ही आसान हमको निकालना क्या है, बस इसमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए के नीचे किसको लिखेंगे, ये 7, फिर बी के नीचे 3 2
5, ये इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 7 का 2 में गुणा कर देंगे तो 14, 3 का 2 में करेंगे 6 और 3 का 5 में करेंगे 15। देखिए बच्चों, ये अपने निम्नतम रूप में है, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसी एक संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर सके। 2 इसको विभाजित करेगा, इसको करेगा बट इसको नहीं करेगा। 3 इसको विभाजित करेगा, इसको भी करेगा बट इसको नहीं करेगा, यानी कि ये अपने निम्नतम रूप में है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में यदि यही पूछ दिया होता कि ए सी का कितना भाग है, ए सी का कितना भाग है, यानी कि ए रेशियो सी पूछेगा, इसका मतलब तो ए रेशियो सी कितना हो जाएगा बता दीजिए इसमें। तो पूर्व पद का आपस में गुणा कर देंगे तो 7 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा 14 और 3 का 5 में कर देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 7 का 2 में गुणा करेंगे 14, 3 का 5 में करेंगे 15 हो जाएगा, यानी कि ए जो है सी का कितना है 14/15 भाग है, ठीक है बच्चों ना। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है अभी तक 2 अनुपात लिए थे, अब 3 अनुपात के लिए बता रहे हैं। जो दूसरा ट्रिक है, दूसरा नोट है हम लोगों का कि यदि ए रेशियो बी इक्वल टू पी रेशियो क्यू, बी रेशियो सी इक्वल टू एक्स रेशियो वाई, और एक तीसरा अनुपात हम ले रहे हैं। पिछले वाले में 2 के लिए पढ़ चुके हैं, अब एक बढ़ा रहे हैं। देखिए जो बढ़ेगा वो यहाँ से ही शुरू होगा, सी से ही शुरू होगा, ठीक है, यानी कि सी रेशियो डी इक्वल टू एम रेशियो एन है। तो वहीं फर्स्ट और लास्ट कितना हो जाएगा ए रेशियो डी, और दूसरा ए सबको ले लेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। देखिए इन पे एयरफोर्स वाई ग्रुप में एक क्वेश्चन तो पूछता है, और एसएससी में भी एक क्वेश्चन इनसे एक टच कर लेता है। तो आप इन सबको अच्छे से देखिए, समझिए, रटिए मत इसे आप, ठीक है ना। देखिए तो ए रेशियो डी कितना हो जाएगा, तो वही है इसमें भी कि सबका पूर्व पद को आपस में गुणा कर देंगे और अंतिम पद को आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा ए रेशियो डी मिल जाएगा। देखिए इसका पूर्व पद p, इसका पूर्व पद x और इसका पूर्व पद m, मिश्र अनुपात जैसे, ठीक है ना। तो p(x)m, फिर इसका अंतिम पद q, इसका y, इसका n, तो q(y)n, ठीक है। तो ये क्या हो गया ए रेशियो डी हो गया, ठीक है बच्चों। अब जो है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी यही मेन है, इसी को ज़्यादा फोकस करना है। ये तो आप तुरंत देखते ही कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे ए रेशियो बी, तो ए के नीचे p लिखेंगे, बी के नीचे q लिखेंगे, यहाँ अनुपात दिखा देंगे, ठीक है। अब फिर बी रेशियो सी है तो बी के नीचे x, तो बी के नीचे q लिख चुके हैं तो x के नीचे लिख देंगे x और c के नीचे y, और फिर c के नीचे m लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा c के नीचे y लिख चुके हैं तो y के नीचे क्या रहेगा, अब ये m रहेगा। अब फिर d के नीचे n, तो d के नीचे यहाँ पे n लिख देंगे, ठीक है बच्चों। देखिए तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो pxm और इसका इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसका इसमें कर देंगे qxm, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे qym, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो रेशियो कितना हो जाएगा qyn, ठीक है बच्चों। देखिए एक बार देख लेते हैं कि pxm, ठीक है, फिर यहाँ अनुपात है तो अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, फिर qxm, ठीक है बच्चों। फिर अब qym, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे qym, और फिर qyn। ये जो हुआ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हुआ, ठीक है। आप इसे सोचे कि रट लें तो याद नहीं रह पाएगा, आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। तो ये आपको जो ट्रिक है इसको आपको अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। बी रेशियो सी इक्वल टू 3:4 तथा सी रेशियो डी इक्वल टू 6:5 है, तो ए रेशियो डी क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। यानी कि इनसे जो क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी संभावना है दोनों के दे दिया गया है, ठीक है। तो ए रेशियो डी निकालना है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को ले लिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूर्व पदों को आपस में गुणा कर देते हैं और अंतिम पदों को आपस में गुणा कर देते हैं, और फिर जो अनुपात प्राप्त होता है वो क्या होता है,
A/D होता है। तो 2 का 3 में करेंगे 6, 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 हो जाएगा रेशियो। 1 का 4 में करेंगे 4, और 4 का 5 में करेंगे 20 यानी कि 20। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए ये अपने निम्नतम रूप में नहीं है, क्योंकि एक ऐसी संख्या 4 है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो 4 डिवाइड करके इसको निम्नतम रूप में कर लेते हैं 9 और ये 4 डिवाइड करेंगे तो 5। ये A/D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9:5 हो जाएगी। अब हमको क्या निकालना है A/B/C/D की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि जो अभी ट्रिक में बताए थे तो जो इसकी वैल्यू लिखे थे वो नहीं आप याद रखना है, जो यहाँ पर बता रहे थे उसको आपको समझना है, उसी से करना है। देखिए तो A/B तो यहाँ पर 2, B के नीचे 1, 2:1, फिर 3:4 तो B के नीचे 3 और C के नीचे 4, और फिर C/D कितना है 6:5, तो C के नीचे 6 और D के नीचे 5। ठीक है बच्चों। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2 3 6 और 6 का 6 में करेंगे 36। 1 का 3 में गुणा करेंगे, ठीक है, और फिर इसका इसमें करेंगे तो 1 में 3 में करेंगे तो 3 और 3 का 6 में करेंगे तो 18। फिर अब इसका इसमें और फिर इसका इसमें तो 1 का 4 में गुणा करेंगे 4, 4 6 24। फिर 1 का 4 में गुणा करेंगे और इसका 5 में करेंगे तो 1 4 4 और 4 5 20। ठीक है बच्चों। देखिए अब इनको हम क्या करेंगे, इनके निम्नतम रूप में करेंगे, यानी कि एक ऐसी संख्या है, राशि नहीं, एक ऐसी संख्या जो इन सबको विभाजित करती है, वो क्या है 2 है। देखिए 2 से ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी। तो चलिए करते हैं 18 बार में, ये 9 बार में, और ये 12 और ये 10। ठीक है बच्चों। अब देखिए अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन सबको विभाजित करे, क्योंकि देखिए 2 से विभाज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों। ये 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो है अपने निम्नतम रूप में है। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि A/D निकालना है कि यदि, और फिर ये निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि A/B का 2/5 भाग है, BC का 3/7 भाग है तथा CD का 2/3 भाग है। तो A/D मतलब AD का कितना भाग है ये बताना है, AD का कितना भाग है, और फिर इन सबको मिलाकर A/B/C/D निकालना है। देखिए A/B का मतलब क्या हुआ, AB का 2/5 भाग है, इसका मतलब क्या हुआ कि A/B = कितना हो गया 2/5 हो गया। ठीक है बच्चों। अब B/C कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, और C/D कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब हमको A/D निकालना है, सबको मिला देंगे हम लोग, यानी कि पूर्व पद ये है, ये है, ये है, इसे गुणा करेंगे 2 3 6 दूनी की 12 और 5 का 7 में करेंगे 35 और 35 के 3 में कर देंगे तो 105। देखिए अब इसको अपने निम्नतम रूप में कर देंगे, क्योंकि 3 ऐसी एक संख्या है जो इन तीनों को विभाज्य करेगी। 4 बार में ये होगा और ये 35 बार में होगा। अब ये विभाज्य नहीं हो पाएगा, तो अब ये दूसरा हम लोग देखते हैं कि A/B/C/D कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो अभी जो ट्रिक बताए हैं इसी पे, तो यहाँ पर 2 5, यहाँ पर 3 7 और यहाँ पर 2 3, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें। ठीक है बच्चों। और फिर इसका इसमें, फिर ये, तो देखिए 2 3 6, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 और 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12, 5 का 3 में करेंगे 15, 15 का 2 में करेंगे 30, 5 का 7 में करेंगे 35, 35 के 2 में करेंगे 70। ठीक है बच्चों। 5 के 7 में करेंगे 35, 35 में 3 करेंगे तो 105। देखिए अभी अपने निम्नतम रूप में है कि नहीं, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, बट ये 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, बट ये 2 से नहीं कटेगा, यानी कि ये अपने निम्नतम रूप में है। अब चलिए बच्चों आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है। अभी तो जो अनुपात ले रहे थे उसमें समान अनुपात था, जिससे कि 2 था यहाँ पर, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ पे, लेकिन अब असमान है, यहाँ पर 4 ले लिए तो यहाँ पर 2 ले लिए। ठीक है। तो इससे एक ही क्वेश्चन बनेगा, सबको लीजिए। फर्स्ट और लास्ट को A/E नहीं पूछेगा इसमें। A/E फर्स्ट और लास्ट को कब लेता है, जब अनुपात में पहला पद यानी कि इसमें 2 ही पद हो। ठीक है।
लेकिन ये कैसा है, 2 अनुपात तो दिया गया है लेकिन इसमें 2 ही पद हैं और इसमें 4 पद हैं। जब इस तरह से यानी कि अनुपात असमान हो जाए, पदों की संख्या असमान हो जाए, तो इसमें बस एक ही क्वेश्चन बनता है और सभी को ही ले लीजिए। सबको लेने का मतलब क्या हुआ कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, सॉरी, और फिर E भी है तो रेशियो A, ये कितना होगा ये बताना है हमको। देखिए तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D है, इसके नीचे ये लिख देंगे, A के नीचे W लिखेंगे, फिर इसके नीचे A, B के नीचे X, C के नीचे Y और D के नीचे Z। देखिए D रेशियो E कितना है, M रेशियो N, तो D के नीचे M लिखेंगे, D के नीचे M और E के नीचे N। ठीक है बच्चों, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा WM, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा XM, इसका इसमें गुणा कर देंगे YM ZM और इसका इसमें गुणा कर देंगे ZN। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल कि यदि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इक्वल टू 2 रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो 4 तथा D रेशियो E इज इक्वल टू 3 रेशियो 2 है, तो सबको मिलाकर ये पूछ रहा है कि रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है, ये इसके नीचे लिखते हैं 2 रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो 4 और फिर 4 के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 3, क्योंकि D दोनों में कॉमन हो रहा है, तो 4 के नीचे लिखा जाएगा 3 रेशियो 2। इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 1 का 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 होगा और 4 का 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी चलिए चेक करते हैं क्या ये अपने निम्नतम रूप में है कि नहीं। क्या कोई ऐसी एक संख्या है जो इन चारों को विभाज्य कर सके। देखिए 3 को देखते हैं पहले, इसको विभाज्य करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी, बट इसको नहीं करेगी। अब 2 पे चेक कर लेते हैं, 2 जो है इसको विभाज्य करेगी, इसको नहीं करेगी, इसको नहीं करेगी, इसको करेगी, इसको करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने निम्नतम रूप में है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, इससे इसी प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि ये 4 ही लेंगे, यहाँ पे एक पद और बढ़ा देंगे, यानी कि 3 कर देंगे, DEF कर देंगे, यानी कि असमान, दोनों असमान रहेंगे, या 4 रहेगा या यहाँ पर 3, या यहाँ भी 3 हो, यहाँ भी 3 हो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक है, चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। ठीक है ना, चलिए तब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अब चलिए बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग का ये, जैसा कि हम पहले बताए थे कि यहाँ पे 4 लेंगे और यहाँ पर 3 अनुपात ले लेंगे, यानी कि 3 पदों वाला अनुपात लेंगे। तो ये दिया इतना और ये दिया इतना, तो सबको लेकर ये बताना है हमको। देखते हैं, जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। A के नीचे W, फिर B के नीचे X, C के नीचे Z और D के नीचे C के नीचे Y और D के नीचे Z को लिखेंगे। तो W X Y Z, D दोनों में कॉमन है और D की यहाँ वैल्यू L दे रही है, तो D के नीचे Z लिख चुके हैं, तो फिर L इसके नीचे लिखेंगे L M N। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है बच्चों, तो W के L में करेंगे WL, XL, Y के L में गुणा करेंगे YL, Z के L में गुणा करेंगे ZL, Z के M करेंगे ZM और Z के N में करेंगे ZN। ये हुआ A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E रेशियो F की वैल्यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि इसका जो रेशियो इतना दिया गया है और इसका रेशियो इतना दिया, यानी कि यहाँ पर 3 पद वाला रेशियो, यहाँ पर 4 पद वाला रेशियो है, तो सबको मिलाकर A रेशियो B रेशियो C D E F सबको लेकर ये पूछ रहा है। ठीक है, और इसी को ये क्वेश्चन पूछे, कभी कभी ये पूछ देता है, ध्यान दीजिए, यानी कि इसका क्रम बदल देता है। क्रम क्या बता बदल, देखिए यहाँ A से शुरू हो रहा है, क्रमागत जा रही है, लेकिन यहाँ पर B आ गया, फिर C आ गया, फिर A आ गया, फिर E आ गया, फिर D, फिर F, ऐसे क्रम को इधर उधर कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, निकालेंगे पहले यहीं। यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये 9 दे दिया हो, डायरेक्ट यहीं दे दिया, तो फिर भी हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, यानी कि क्रम वाइज पहले निकाल लेंगे और फिर सबका क्रम हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्रम को बदल देंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको निकालते हैं। तो A के नीचे क्या दिया गया है 2, फिर इसके नीचे 3, इसके नीचे 1, इसके नीचे 5,
फिर DEF, डी कॉमन है दोनों में, तो ये जो 3 है डी के नीचे यानी कि 5 के नीचे लिखा जाएगा 3, 5 और 4। इसका इसमें गुणा करिए 6 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 9 होगा, इसका इसमें 3 होगा और 5 का 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 5 का 5 में करेंगे तो गुणा 25 होगा और 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। देखिए ये अपने निम्नतम रूप में है कि नहीं। देखिए 2 से प्रत्येक संख्या विभाज्य नहीं होंगे, 3 से भी प्रत्येक संख्या विभाज्य नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 25 आ रहा है जो 20 भी है जो कि 3 से विभाज्य नहीं होंगे। चलिए अब इसको देखते हैं, ये कैसे करेंगे। तो देखिए b के जो प्लेस है, b के प्लेस पे क्या है 9 है, तो b को जब 9 को पहले लिख देंगे। फिर c के प्लेस पे क्या है यहाँ पर 3 लिखेंगे। a के प्लस फर्स्ट प्लेस पे क्या है 6। फिर हाँ ये हो गया e, यानी कि इधर से लास्ट सेकेंड, यानी कि लास्ट से सेकेंड कितना है यहाँ पे 25। फिर क्या है d मध्य वाली कितना है 15। फिर क्या है d के बाद f यानी कि लास्ट 20। ये हो गया इसकी वैल्यू। अब देखिए कि a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 5 तथा c रेशियो d रेशियो e इक्वल टू इतना दिया गया है। देखिए अभी तक जो हम टाइप पढ़े हैं उस टाइप में ऐसा नहीं बताए हैं हम, लेकिन इतना पढ़ते पढ़ते अब आपका इतना प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप इसको भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, जैसे देखिए a b c है, यहाँ c पे समाप्त हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है और सबको लेकर पूछ रहा है a b c d e सभी को ले रहा है, तो वैसे ही करेंगे। देखिए तो a के नीचे 2 लिख देंगे और b के नीचे 3, c के नीचे 5। फिर देखिए c से यहाँ पर शुरू हो रहा है तो c के नीचे 4 लिखेंगे यानी कि 4, फिर 1, फिर 7। ठीक बच्चों, यहाँ इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए 2 का 4 में गुणा करने से कितना हो जाएगा 8, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं 8। 3 का 4 में गुणा करने से कितना हो जाएगा 12। 5 का 4 में गुणा करने से कितना हो जाएगा 20। 5 के 1 में गुणा करेंगे तो 5 और 5 के 7 में गुणा कर देंगे तो 35। ठीक बच्चों, ये हुआ a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e। ठीक है बच्चों, आज रेशियो से इतना ही।